तो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल आईएएस एस्पायरेंट हिंदी वर्ड में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल टॉपिक लेके आया हूँ। ये टॉपिक जो है हर उस छात्र के लिए इम्पोर्टेंट है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है और जिसका सपना ये है कि वो आईएएस बने एक दिन। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में डिस्कशन का जो मुद्दा है वो ये है कि क्या हम जो रैंक लेके आते हैं यूपीएससी में, जब हम लोग सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, तो क्या उस रैंक का इम्पोर्टेंस होता है हमको होम स्टेट एलोकेशन में। यानी कि ये मान के चलिए, अगर मैं राजस्थान से रहने वाला हूँ और मान लीजिए मुझे रैंक 1 मिलती है, तो क्या रैंक 1 की वजह से मुझे राजस्थान कैडर अलॉट होगा या नहीं होगा। या ये मान के चलिए आप दिल्ली के रहने वाले हैं और आपकी रैंक 1 आती है, रैंक 4 आती है और आपकी रैंक 10 आती है, तो क्या उस रैंक की वजह से आपको होम स्टेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यही आज का टॉपिक है डिस्कशन करने का। दोस्तों, इसी के लिए मैं आज ये वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, छोटा सा ही वीडियो होगा। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए डिस्कस करते हैं। डिस्कशन का टॉपिक ये है कि यूपीएससी में क्या होता है। यूपीएससी में देखिए, जैसे सबको पता है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के बाद जो टोटल मार्क्स मिलते हैं मेंस और इंटरव्यू के, उनके आधार पे जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी के कट ऑफ डिक्लेयर होती है और उस कट ऑफ के आधार पे आपकी रैंक डिसाइड होती है। जैसा कि आप मेरी एक वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल पे एक वीडियो है कि यूपीएससी में कितनी रैंक लाने पर आईएएस आईपीएस बन सकते हैं। तो आप उस वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं। वो थोड़ा 15-20 मिनट का वीडियो है। आपको डीपली अगर देखना हो तो उस वीडियो पे जाके देख सकते हैं और उस वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूँगा। तो दोस्तों, होता क्या है, जब हम लोग यूपीएससी की मेंस और इंटरव्यू की कट ऑफ को क्लियर करके हमको जब यूपीएससी रैंक अलॉट करता है, तो उसके बाद हमसे ये उम्मीद की जाती है या हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को होम कैडर अलॉट हो। जैसे मान लीजिए दोस्तों, कोई ऐसा होगा बंदा जो अपने होम स्टेट में नौकरी नहीं करना चाहेगा। मान लीजिए आप मध्य प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश आपको अलॉट हो जाए, तो देखिए इस पर सोने से सुहागा वाली बात है। तो लेकिन इसमें चक्कर क्या है दोस्तों, चक्कर ये है कि यूपीएससी में पहले जो नियम था, पहले तो ये था कि आप कोई भी कैडर अलॉट, कोई भी स्टेट आप फिल कर दीजिए, अगर आपकी रैंक अच्छी आई है तो आपको वो स्टेट मिल जाता था। लेकिन इसके बाद यूपीएससी ने क्या किया है, यूपीएससी ने जोन वाइज सारे कैडर जोन में बांट दिए हैं। तो जोन वाइज का मैटर क्या है, तो उसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, जोन वाइज का मतलब है यूपीएससी में टोटल 5 जोन हैं। जैसे अगर आप देखोगे जोन 1 में जो स्टेट हैं वो हैं AGMUT, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा। ये जोन 1 में है। तो जब आप मेंस के क्वालिफाई करने के बाद जब इंटरव्यू स्टेज पे जाते हो, तो वहाँ पे यूपीएससी आपसे कैडर का फॉर्म फिल कराता है, या हो सकता है मेंस के फॉर्म पे ही आपसे कैडर अलॉट करवाए। तो जब आप कैडर फिल करते हैं तो उसमें जोन वाइज प्रेफरेंस मांगी जाती है। आपसे पूछा जाता है कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस किस जोन को देंगे। अब देखिए, अगर मान लीजिए आप हिमाचल से हैं तो आप जोन 1 को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखेंगे। मान लीजिए अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो आप जोन 4 को जो है फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखेंगे। लेकिन इससे ये कन्फर्म नहीं होता कि अगर आप उसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे दे रहे हो जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो और आपकी रैंक भी बना जाए तो आपको वो कैडर अलॉट हो जाएगा। ये पक्का नहीं है। वो दोस्तों किस वजह से है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप करना मत, नहीं तो महत्वपूर्ण जानकारी आपकी छूट जाएगी। तो दोस्तों जल्दी मैं बता देता हूँ जोन 1 में कौन कौन से हैं। AGMUT, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। अब दोस्तों आपको थोड़ा डाउट हो रहा होगा कि AGMUT क्या है। AGMUT का मतलब है अरुणाचल, गोवा, मिजोरम और यूनियन टेरिटरी, यानी कि संघ शासित क्षेत्र। ये जो है जोन 1 में आते हैं। जैसे दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, आपका अंडमान निकोबार हो गया, जो भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं वो AGMUT कैडर में आते हैं। इसके अलावा जोन 1 में हिमाचल प्रदेश आता है, उत्तराखंड आता है, पंजाब आता है, राजस्थान और हरियाणा। अब जोन 2 में कौन कौन सा आता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। जोन 3 में कौन कौन से स्टेट हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और जोन 4 में आपका जो स्टेट एलोकेशन होता है वो वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा। और जोन 5 में दोस्तों क्या होता है, जोन 5 में होता है तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला। ये टोटल 5 जोन होते हैं जिनमें यूपीएससी आपको
कैडर अलॉट करती है जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं IAS IPS या सेंट्रल सर्विसेज के लिए। तो लेकिन दोस्तों अब दिक्कत यहीं से स्टार्ट होती है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे दिक्कत क्या आती है। दिक्कत ये आती है दोस्तों, जैसे मान के चलिए ये आपको मैं एक चार्ट दिखाने वाला हूँ। ये CSC 2021, अभी 2022 का तो देखिए दोस्तों रिजल्ट नहीं आया है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन 2021 का लेटेस्ट डाटा है UPSC का। अब इसमें देखिए आपको थोड़ा समझने वाली बात है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप सीरियल नंबर 1 को देखिए दोस्तों। सीरियल नंबर 1 पे आप देखेंगे AGMUT, ये आपका AGMUT। अब AGMUT में टोटल वैकेंसी है 14, ठीक है दोस्तों, टोटल 14 पोस्ट हैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की। इसमें 14 में आपकी IAS की 4 हो सकती हैं, सेंट्रल सर्विसेज की 1 हो सकती है, IPS की 2 पोस्ट हो सकती हैं, टोटल 14 वैकेंसी हैं इसमें। अब इसमें देखिए आई का मतलब होता है इनसाइडर। अगर आप देखेंगे तो जो ये आई लिखा हुआ है इसका मतलब है इनसाइडर। इनसाइडर का मतलब है कि उसी स्टेट के रहने वाले छात्रों की कितनी वैकेंसी हैं। और O का मतलब होता है आउटसाइडर। आउटसाइडर का मतलब है दूसरे स्टेट से जो आएगा उसकी कितनी वैकेंसी हैं। अब दोस्तों खेल यहीं शुरू होता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए आप दिल्ली के रहने वाले हैं और दिल्ली जो है संघ शासित प्रदेश है, तो वो AGMUT जोन 1 में आएगा। और मान लीजिए आपने जोन 1 को अपनी प्रेफरेंस 1 पे रखा, मान लीजिए आपने जोन 1 को प्रेफरेंस 1 पे रखा और आपका जो है होम स्टेट जो है दिल्ली है, या मान के चलिए कोई चंडीगढ़ है, या जो भी संघ शासित प्रदेश हैं, किस यूनियन टेरिटरी हैं वो है। अब उसमें आप देखिए कि इनसाइडर की वैकेंसी कितनी है। इनसाइडर की अगर आप देखोगे तो फर्स्ट सीरियल नंबर AGMUT में टोटल 14 वैकेंसी में से इनसाइडर की 5 वैकेंसी है, यानी कि आपका चांस बन रहा है कि आपको होम स्टेट अलॉट हो जाएगा। लेकिन उस केस में क्या होगा, ये मान के चलिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हों, अगर आप मान लीजिए जनरल कैटेगरी से हों, अनरिजर्व से हों, तो जनरल कैटेगरी की 14 में से टोटल 4 वैकेंसी हैं, लेकिन उसमें इनसाइडर की 0 है। यानी कि अगर आप दिल्ली से हैं, इनसाइडर हो, और अनरिजर्व कैटेगरी से जनरल से हो, तो आपकी इनसाइडर की वैकेंसी यानी कि 0 है, यानी कि आपको ये कैडर अलॉट नहीं होगा। अब दोस्तों समझ में आ रही है आपको बात सीधी सीधी ये है कि मान के चलिए, जैसे अगर हम दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं, हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं बिहार का। जैसे सीरियल नंबर 4 बिहार को लेते हैं। बिहार में टोटल 10 पोस्ट थी 2021 में सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की भरने के लिए, जिसमें से 3 इनसाइडर की थी, 7 आउटसाइडर की थी। अब 3 इनसाइडर की में से जो टोटल जनरल की कैटेगरी की थी, वो टोटल 3 की 3 पोस्ट थी, वो थी आउटसाइडर की, अनरिजर्व के लिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, बिहार स्टेट से हो, तो और आपका जोन 1 में आपने बिहार को अपना प्रेफरेंस 1 पे रखा है, जिस जोन में भी आता है, तो आपकी जो वैकेंसी अगर आप देखोगे, आपकी वैकेंसी जो है टोटल वो 0 है, यानी कि आपको ये कैडर अलॉट नहीं होगा। समझ में आ रही दोस्तों। सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप रैंक 1 भी ले आओ, अगर आप रैंक 1 भी ले आते हो, 1 लाने के बाद भी अगर आपकी उस स्टेट में इनसाइडर की वैकेंसी नहीं है, तो आपको जो है वो कैडर अलॉट नहीं होगा। अब दोस्तों जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूँ, देखिए तो पूरा चार्ट है। अगर आप देखोगे मध्य प्रदेश में देखो 12 नंबर पे, सीरियल नंबर 12 पे टोटल आपकी 8 वैकेंसी हैं। टोटल 8 वैकेंसी में से इनसाइडर की जो है टोटल 0 वैकेंसी हैं। तो बात ये है कि आपकी उस स्टेट में आपके पास इनसाइडर की वैकेंसी होनी चाहिए जब आपने जिस साल में आपने उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। अब मैं आपको देखिए दोस्तों थोड़ा सा वो बताता हूँ कि 2021 में जिन सफल छात्रों को कैडर एलोकेशन हुआ है उनका देखिए आप। अब जैसे देखिए सृष्टि शर्मा है, जिनको रैंक 1 मिली थी, इनका होम स्टेट उत्तर प्रदेश था, और ये कैटेगरी किस में आती थी दोस्तों, ये कैटेगरी जनरल में आती थी। तो जनरल में आने के बाद इनको जो कैडर अलॉट हुआ है वो उत्तर प्रदेश हुआ है, यानी कि इनके जब इन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया तो इनके टाइम पे उत्तर प्रदेश में इनसाइडर की IAS की वैकेंसी खाली थी। अब देखिए जैसे दोस्तों सेकंड नंबर पे देखिए अंकिता अग्रवाल को देखिए। अंकिता अग्रवाल वेस्ट बंगाल से, होम स्टेट इनका वेस्ट बंगाल है, यानी कि वेस्ट बंगाल की रहने वाली है, और इनको कैडर भी वही अलॉट हुआ है वेस्ट बंगाल, यानी कि उस समय 2021 में वेस्ट बंगाल में इनसाइडर की वैकेंसी खाली थी जनरल में। ये मैं एक जनरल का पैरामीटर देख के बता रहा हूँ, बाकी जिस कैटेगरी का जो छात्र होगा उसको अपने हिसाब से वो लगा लेगा। OBC के लिए भी सेम फार्मूला है, ST SC के लिए भी सेम फार्मूला है। अब देखिए जैसे दोस्तों तीसरा नंबर पे आते हैं गामिनी सिंगला। गामिनी सिंगला जो है
इनका होम स्टेट जो है चंडीगढ़ है, यानी कि ये AGMUT कैडर में आती हैं जोन 1 में। लेकिन इनको कैडर लॉट कौन सा हुआ है? उत्तर प्रदेश। और कैटेगरी इनकी क्या है? जनरल। अब आप समझ जाइए बात को, यानी कि जब इन्होंने क्या किया होगा, जब इन्होंने अपना कैडर फिल किया होगा, इन्होंने जोन 1 को प्रेफरेंस 1 पे रखा होगा। जोन 1 को प्रेफरेंस 1 पे रखने के बाद इन्होंने अपना अप्लाई किया होगा, फॉर्म में इन्होंने जोन 1 को प्रेफरेंस पे रखा होगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश जिस जोन में आता होगा उसको जोन 2 पे रखा होगा। लेकिन उस समय क्या था कि इनसाइडर की वैकेंसी जोन 1 में, जिसमें AGMUT कैडर आता है, अरुणाचल, गोवा, मिजोरम और यूनियन टेरिटरी वाला, उस समय इस कैडर में इनसाइडर की वैकेंसी जनरल के लिए नहीं थी, IAS के लिए। समझ रहे हैं दोस्तों? तो मेन बात क्या है दोस्तों, रैंक जो है आपके लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखती है कैडर एलोकेशन में। हाँ, रैंक आपको हो सकता है आगे फ़ायदा दे अपने कैरियर प्रोग्रेस में, लेकिन रैंक जो होती है वो आपके कैडर लोकेशन में कम मायने रखती है। इसमें मेन मायने रखता है कि गवर्नमेंट का जो ये फॉर्मूला है इनसाइडर आउटसाइडर वैकेंसी भरने का और कैटेगरी वाइज भरने का, ये इंपॉर्टेंस रखता है दोस्तों। आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कुछ डाउट लग रहा हो तो आप मुझे कमेंट में बताना। और मैंने अपनी एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने बताया है कि UPSC में कितनी रैंक तक IAS IPS मिल सकता है। आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू।